तो बौखलाहट है शिवसेना के भी किले के अंदर और जो है तो बीजेपी के भी खैमे के अंदर घबराहट है। तो वो ऐसे एक्टर, जोकर और जादूगर ऐसे लोगों को अभी लेकर आए और इसके बाद जो भी आएंगे उनको भी लक़ब दिया जाएगा बराबर, क्योंकि ये उनकी असलियत है, सियासतदान नहीं है। ये विरोधी नहीं है, ये दल्ले है, ये दलाल है, ये किसी करीब है। और एमपी इम्तियाज़ जलील साहब के जो विरोधी अभी काफ़ी मार्केट में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरह? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकसभा इंतखाबात शुरू होने जा रहे हैं और जैसा कि आप बोल रहे कि विरोधी, ये विरोधी नहीं है, ये दल्ले है, ये दलाल है। ये किसी के बोलने के ऊपर जितना उनको वो लोग उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे उतनी उनकी गाड़ी चलेगी, जितना उनके ऊपर रिचार्ज मारेंगे वो उतना टॉक टाइम मिलेगा उनको। तो ये दलाल लोग जो है इनकी काम आज से नहीं है। अगर औरंगाबाद शहर के लोग, तमाम लोग जानते हैं कि ये जितने लोग इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में भौंक रहे हैं तो ये सब ज़िंदगी भर इनके कारोबार की वजह से, इनके मामलात की वजह से, ये हमेशा शिवसेना हो, बीजेपी हो या कई ऐसे लोग हैं जिनके जो तो दबाव के अंदर इन्होंने हमेशा कौम को बेचा, कौम के सौदे करे और आके जो है तो चैनलों के ऊपर बैठ के मैं कौम का ऐसा, कौम वैसी, ये सारी बातें, ये दिखावे की नकली जो है तो ये करते रहते हैं। इनको आदत हो गई क्योंकि इनको मालूम है 2 पैसे कमाई का टाइम आ गया, लोकसभा का इंतखाबात आ रहे, कुछ तो भी अपन जो है तो दलाली करेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे। तो ये हरकतों के ऊपर आए, ओछी हरकतों के ऊपर। लेकिन औरंगाबाद की तमाम आवाम जो है तो बड़ी समझदार है और उनके ऊपर हमको फ़ख्र भी है, चाहे किसी समाज का, किसी जाति का हो। क्योंकि 2019 में उन्होंने जो बेहतरीन फैसला लिया था और उसके बाद उन्होंने जो रिज़ल्ट देखे औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट के, तो आज किसी को ये बोलने के लिए मौका नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे गैर मुस्लिम भाई तमाम लोग इम्तियाज़ जलील के फेवर में है। तो अब बौखलाई भी है, शिवसेना हो या बीजेपी हो, ये बौखलाहट के अंदर के किस तरह मुसलमानों के वोटों को काटा जाए, क्योंकि गैर मुस्लिम वोट तो इंशाल्लाह ज़रूर मिल रहे हैं, तमाम तबक़ात के वोट मिल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में डिवाइडेशन करने के लिए उनके पास में कुछ दलाल फिक्स है जो हर वक्त उनकी दलाली के लिए तैयार खड़े रहते हैं एक पैर के ऊपर। तो आज वो दलाली करने खड़े हैं, तो लेकिन उनका रिज़ल्ट इससे पहले भी आवाम ने उनको उनकी औकात बताई भी है कई मरतबा। जैसा एमएलए के इलेक्शन में उनको 1000-2000 वोटों के अंदर लपेट के फेंके, उसके बाद में बड़े दावे करते कि हमने यहाँ से नहीं दूसरी तरफ से भी चुन के आया, दूसरी तरफ से चुन के आने के बाद में ज़ीरो बजट काम करने के बाद में वहाँ की आवाम ने जो है तो इनको ज़मानत जब्त करके वापस घर को भेजा है। तो ये ऐसे दलालों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सर, अभी बीच में जो थे इम्तियाज़ जलील साहब कह रहे थे कि मैं मुंबई से लड़ने वाला, लेकिन उनके जो विरोधी तो खुश हो रहे थे कि चलो इम्तियाज़ भी वहाँ से लड़ने वाले, हमारा रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब असद साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि औरंगाबाद से लड़ने वाले इम्तियाज़ साहब, कहीं ना कहीं उनके पेट में तकलीफ हो रही है। देखिए, उनको पता है इम्तियाज़ जलील साहब को कि बॉम्बे में जो वाक़या हुआ था उस वजह से उन्होंने मीरा रोड के ऊपर जो हरकत हुई थी, तो वो उस वजह से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि और इतने बड़े बॉम्बे में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है जो खुलकर आवाज़ उठा सकता है। जिस तरह आज इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर सारी आवाज़ें उठा रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट की हो, चाहे किसी समाज के फेवर में हो, जैसा आदर्श का भी उन्होंने उठाया, ज़ात पात नहीं देखते। तो बॉम्बे के अंदर ऐसी उनको उम्मीद थी कि जो गरीबों के घर तोड़े गए गवर्नमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। तो उन्होंने एक अपनी ख्वाहिश जाहिर की, सदर मोहतरम के सामने उन्होंने रखा बात कि मैं बॉम्बे से जाकर लड़ता हूँ, क्योंकि बॉम्बे में भी हमारे एक एमएलए रहे हुए हैं, आज कॉरपोरेटर भी है, वहाँ पे हमारा संगठन भी है। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हमारे पार्टी के सदर ने जो फैसला किया, इम्तियाज़ जलील साहब ने उसको सर आंखों पर कबूल करते हुए उसको मानने मंजूर किया और वो यहीं से लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि विरोधियों को बड़ी खुशी हो रही थी, तो ये खुशी इनकी हमेशा के लिए जो है तो बड़ी कम दिन की, चंद दिनों की होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। तो उनको उतनी खुशी मिल गई, अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील एमपी बनेंगे और सारे समाज के लोग उनको चुन कर लेकर आएंगे। सर, जैसे भी गुज़िश्ता दिनों में प्रकाश अम्बेडकर आए थे सुजारी गेस्ट हाउस में, उन्होंने मीटिंग में, तो कोई ऐसा इशारा मिलता है अलायंस करने का फ्यूचर में? देखिए, मजलिस की तरफ से हमेशा, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो बड़ी लीडरशिप है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, ये दोनों ने हमेशा ही प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो है तो इज़्ज़त की और कहा कि हम हमेशा करते रहेंगे और हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है हमको भी इस बात के ऊपर कि आज हमारे एमपी एमएलए होने के बाद, हमारे कई कॉरपोरेटर्स होने के बाद,
आज जो है तो हमें कोई अलाइंस में लेने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आज मुसलमानों को सियासत से जो है तो किनारा कश कर दिया गया है, आज इनको मार्जिनलाइज किया गया है और इनको बाजू हटा दिया गया है और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट देने वाले बने, आप हमारे बाजू बैठकर हमारी बराबरी में नहीं बैठ सकते ऐवानों के अंदर, ना पार्लियामेंट में बैठेंगे आप, ना असेंबली के अंदर बैठेंगे। आप अपना वोट दो, आपके दलालों के ज़रिए आपको जो भी है तो चीरी मेरी जो भी पहुंचा दी जाएगी, दलाल हमारा काम करेंगे और आप लोग जो है तो अपने फिर वापस वही ज़िंदगी के अंदर गुजरो। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, इन लोगों की यही कोशिश है कि कुछ भी हो हम हमारी क़यादत का लोहा मनवाएंगे, हम जो है तो हमारी क़यादत जो ईमानदारी से, क्योंकि ये लोग तो इंसाफ नहीं कर सकते, ये बात साबित हो चुकी है। इंसाफ कोई कर सकता है तो वो हम लोग कर सकते हैं, सारे समाजों के साथ कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। इसलिए जो है तो मेरे को अफसोस होता है कि हम जो है तो सियासत से किनारा कर दिया गया है, लेकिन हम लोग इतने आसानी से हार मानेंगे नहीं। हम इंशाल्लाह ज़रूर सियासत के अंदर हमारा मुकाम बनाएंगे, हमारे नौजवानों को आगे लाएंगे, दूसरे समाजों के साथ में मिलकर चलेंगे और एक अच्छी सियासत को कायम करेंगे इंशाल्लाह। सर, माफी का अघाड़ी में देखने में ये आता है कि कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। अभी सपा ने भी जो है समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, उसमें कोई मुस्लिम नाम दिख नहीं रहा। देखिए, ये आज से नहीं हो रहा है। आप सिर्फ महाराष्ट्र मत देखो, आप देखो कर्नाटक के अंदर कितने एमपी मुसलमान हैं, आप देखो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को छोड़कर तेलंगाना में कितने एमपी है, आप देखो गुजरात में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने, नॉट अ सिंगल, कोई नहीं है। सिर्फ ये 2 चेहरे हैं आपको इतने 5 स्टेट्स के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जबकि यहाँ से 100 की तादाद में जो है तो एमपी चुन के जाते हैं। और यही सेकुलरिज्म का जो डंका पीट रहे दलाला, इन्हीं से सवाल करता हूँ कि कभी इन्होंने इनके आखाओं से पूछा कि आपने पूरे ये 4-5 स्टेट के अंदर कभी किसी मुसलमान को वो टिकट दिया, और टिकट दिया तो उसको चुनकर लेकर आए, सिर्फ हमारे वोट लेते हैं और ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर हम ऐवानों के अंदर बैठे। तो ये सियासत को समझना पड़ेगा। ये दलालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर भी अभी भी आपको मौका है, आप जो है तो दलाली छोड़कर आज भी कौम की खिदमत का जो है तो जज्बा पालिए और जो है तो अपने मेंबरों को चुनकर भेजने की आप सिर्फ कोशिश कीजिए। बाकी नियतों का जानने वाला और करने वाला अल्लाह की ज़ात है। इंशाल्लाह आप नियत करेंगे कि हम ऐवानों में बैठना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर ऐवानों में बिठाएगा हमें। सर, आने वाले वक्त में अकबर अवैसी एक सभा करने के वास्ते आ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी ये पार्टी के जो, क्योंकि इलेक्शन दोनों एकदम सेम डेट के अंदर है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार भी जाना है, महाराष्ट्र में भी है, उसके बाद तेलंगाना में भी है। अब पार्टी के बड़े हमारे जो लोग हैं वो बैठ कर डिसाइड करेंगे कौन कहाँ कैंपेन करेगा, वो बाद में डिसाइड होगा इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, मजलिस ने कहा कि अपनी सीट उतारी है और कितने? देखिए, अभी असदुद्दीन अवैसी साहब ने 3 ही सीट जो है तो डिक्लेयर की है। एक किशनगंज की है, एक औरंगाबाद की और एक हैदराबाद की। और आपको ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इतना 3 सीट लड़ाने के बाद हो सकता है और बाद में जो भी फैसला होगा बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर जो लगाते हैं तो इनकी मानसिकता समझ जाइए। हम 3 सीट में से 2 सीट जीतते हैं, उसके बाद भी हम बी टीम कहलाई जाती है, जबकि इनकी सारी ए टीम जो है तो उधर जाके चली गई, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमको सियासी हालात बदलने के लिए हमारी जमात को मजबूत करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी प्रकाश अम्बेडकर आए थे, वो कह रहे थे मैं औरंगाबाद से खासदार के से लड़ने वाला हूँ। बीजेपी ने संस्कृत मंडल में कहा था हमारे हक की सीट हम यहाँ से हासिल करने वाले। हर कोई दावा कर रहा है, तो फिर कैसे? देखिए, अगर हक की बात आई तो मैं समझता हूँ कि आप भी जानते हैं कि आज किसका एमपी है यहाँ पर, हक उसी का है और उसी का रहेगा इंशाल्लाह। और एक जैसे कि अभी हमने सर्वे किए थे, सर्वे में जो है तो हमने 6 नाम दिए थे, जैसे कि अफसर खान है, अतुल सावे है, केनेकर है, इम्तियाज जलील साहब है। तो 6 नाम में सब में टॉप पे जो थे इम्तियाज साहब का जो तो नाम आ रहा था। अरे भाई, मैं ये बात आप और मैं नहीं बल्कि पूरी आवाम कह रही है। और आपने जो एक नाम लिया वो नाम भी लेना नहीं पसंद करता हूँ। अरे उन लोगों की सोच, उनकी तालीम, उनका क्या म्यार है, आप बताओ ना मुझे। सियासत के अंदर उन्होंने कहाँ बैठते वो लोग, उन लोग। अब मेरे को इससे ज़्यादा भी बोलना नहीं, अगर वो तो उधर से कुछ आएगा तो इससे ज़्यादा आपकी मीडिया के ऊपर बता रहा हूँ कि मजलिस की जो है तो मुंह में ज़बान है। वो दौर गया कि जब कोई फाख्ते उड़ाते थे। अगर अब इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस के बारे में अगर बेबुनियाद अगर इल्ज़ामात लगाएंगे और बुरा भला कहेंगे तो वो हाल मजलिस करेगी ज़बान से
कि आपके फिर जो है तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मजलिस किस तरह अपने जो है तो डिफेंस करना जानती है और किस तरह जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो छेड़ती नहीं है, और कोई छेड़ा तो छोड़ती नहीं है। ये मजलिस का पैगाम है। सर तालीम से एक बात समझ में आई, अभी कोई एक समाज सेवक है सोशल मीडिया पे आए दिन रहते, तो बोले खैरे साहब बोले चौथी पास है, बोले मैं 12वीं पास है बोले। ये देखिए, एक जादूगर है, एक जोकर है और एक एक्टर है। ये जो है ये ग्रुप जो है तो ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई एक्टर, कोई जादूगर और कोई है तो जोकर। ये लोग अभी मैदान में आए हैं और हकीकत में अगर इनको आप इनकी इंक्वायरी करेंगे तो ये बीजेपी, शिवसेना जो भी मजलिस से डरते हैं, जिनको डर है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने आज सारे समाजों के अंदर अपना नाम किया है और आज सारे समाज चाहते हैं कि ऐसा पढ़ा लिखा, काबिल और समझ बूझ रखने वाला और जो है तो शहर के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि ज़िले के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला इंसान ही हमको चुनकर देना है। तो बौखलाहट है शिवसेना के भी किले के अंदर और जो है तो बीजेपी के भी खैमे के अंदर घबराहट है। तो वो ऐसे एक्टर, जोकर और जादूगर ऐसे लोगों को अभी लेकर आए और इसके बाद जो भी आएंगे उनको भी लक़ब दिया जाएगा बराबर, क्योंकि ये उनकी असलियत है, सियासतदान नहीं है। चलिए।